रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर हल्की बारिश हो रही थी। पीली स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में बूंदें ऐसे चमक रही थीं जैसे खुद आसमान भी किसी दर्द को बयां कर रहा हो। सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान थी जहां 26 साल का आर्यन काम समेट रहा था। फटे पुराने कपड़े, धूल से भरे हाथ, लेकिन आंखों में सपनों की चमक, यही उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। आर्यन का सपना था एक दिन अपना खुद का कैफे बनाना, लेकिन गरीबी ने उसके कदम रोक रखे थे। दिन में चाय बेचता, रात में सपने संजोता। लेकिन उसकी जिंदगी में एक रोशनी भी थी, मीरा। अमीर परिवार की बेटी, लेकिन दिल से साफ और सच्ची। दोनों चुपके चुपके मिलते और साथ बैठकर सपने बुनते। पर मीरा का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, सबसे ज्यादा उसके पिता। एक रात मीरा के पिता ने सख्त आवाज में कहा, अगर तुमने उस गरीब लड़के को चुना तो हमारे घर की दहलीज तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद समझो। मीरा डर गई। अगले ही दिन वो आर्यन से मिलने आई। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। कांपती आवाज में उसने कहा, आर्यन, मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मीरा, तुम भी? उसकी आवाज टूट गई। मीरा ने आंखें झुका लीं, वो पीछे मुड़ी और बारिश में धीरे धीरे दूर चली गई। उस रात आर्यन तन्हा बैठा रहा, आंखें लाल, मन टूटा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक चिंगारी जल चुकी थी। उसने खुद से कहा, अब मैं साबित करूंगा कि मैं सिर्फ चाय वाला नहीं हूं, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। अगले दिन से आर्यन ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। लोग ताने मारते, सपने देखता है चाय वाला, लेकिन आर्यन किसी की नहीं सुनता। वो रात को दुकान बंद होने के बाद मोबाइल पर कॉफी बनाने की नई नई तकनीकें सीखता। सीमित सामान में अलग अलग रेसिपी ट्राई करता। हार नहीं माननी, यही उसका मंत्र था। एक दिन एक ग्राहक उसकी दुकान पर आया और उसकी बनाई कॉफी पीकर बोला, वाह, तुम में टैलेंट है। वो आदमी कोई आम इंसान नहीं था, वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी का अधिकारी था। उसने कहा, तुम्हें एक मौका चाहिए और मुझे हुनरमंद इंसान। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे कैफे में निवेश कर सकता हूं। आर्यन की आंखें चमक उठीं। किसी ने उसे पहली बार उसकी कीमत समझी थी। कुछ हफ्तों बाद इन्वेस्टमेंट मिला और शहर में एक छोटा लेकिन खूबसूरत आर्या कैफे खुला। सजावट कम थी, लेकिन हर कप में मेहनत और आशाओं का स्वाद था। लोग पसंद करने लगे। सोशल मीडिया पर वो वायरल हो गया। एक साल में उसने दूसरा और तीसरा कैफे खोल दिया। हर जगह लोग कहते, अरे वही चाय वाला, अब करोड़पति बन गया है। 3 साल में आर्यन का ब्रांड आर्या ग्रुप शहर की पहचान बन चुका था। अखबारों में हेडलाइन लगती, टी सेलर टर्न्स मिलियनियर एंटरप्रेन्योर। फिर आया उसका सबसे बड़ा दिन। शहर के फूड अवार्ड शो में उसे यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला था। लाइट्स चमक रही थी, हजारों लोग मौजूद थे। आर्यन मंच की ओर चल रहा था कि अचानक पीछे से एक आवाज आई, आर्यन। उसका दिल रुक गया। वो वही आवाज थी, मीरा। आर्यन मुड़ा। सामने मीरा थी, पर अब वैसी नहीं, कमजोर, थकी हुई, आंखों में पछतावा और दुख। उसने रोते हुए कहा, आर्यन, मुझे माफ कर दो। उस दिन मैंने तुम्हें छोड़ा और उसी दिन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। मेरे पति ने मुझे सिर्फ दुख दिए, मैं टूट चुकी हूं। आर्यन उस बोल पाता, उससे पहले मीरा का पति भी वहां आ गया। वो गुस्से में चिल्लाया, ओए चाय वाले, इससे दूर रहो। पूरी भीड़ शांत हो गई। आर्यन हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं चाय वाला था, अब आर्या ग्रुप का मालिक हूं। तालियां इतनी जोर से बजी कि हॉल गूंज उठा। मीरा का पति शर्म से सर झुकाकर पीछे हट गया। मीरा ने धीरे से पूछा, क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? आर्यन ने उसकी ओर देखा। मीरा, तुमने मुझे छोड़ा नहीं, बल्कि उड़ना सिखाया। लेकिन अब मेरी दुनिया बदल चुकी है, मेरी राह अलग है। वो मुस्कुराया, मुड़ा और मंच पर वापस चला गया। भीड़ ने खड़े होकर तालियां बजाईं, लाइट्स चमकी और उस रात आर्यन की कहानी बन गई। एक चाय वाला जिसने दुनिया को दिखा दिया कि सपने गरीब नहीं होते, इरादे गरीब होते हैं।